नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। सबसे पहले मैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे दूं। पूरे दिन के विवाद के बाद कांग्रेस ने तय कर लिया है कि सोनिया गांधी अगले 1 साल तक की कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष बने रहने को लेकर सीडब्ल्यूसी में रजामंदी भी हो गई है। यानी कांग्रेस के 23 दिग्गजों ने जो चिट्ठी लिखी थी उसे एक तरह से दरकिनार यानी खारिज कर दिया है। लेकिन आज दिन भर कांग्रेस के भीतर और बाहर जो ड्रामा हुआ, सियासी ड्रामा हुआ, वो बड़ा दिलचस्प है। क्योंकि वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू होते ही खबर आई कि राहुल गांधी उन 23 लोगों पर जमकर बरसे हैं जिन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि पार्टी को अब एक जमीनी स्तर पर सक्रिय अध्यक्ष की आवश्यकता है, साथ ही संगठन से ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव की भी आवश्यकता है। सूत्रों के हवाले से कहा गया कि राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, जिसके बाद गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि इसके बाद सुरजेवाला मैदान में उतर आए, कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, जिसके बाद मामला ठंडा हुआ या फिर उसको कवर फायर देने की कोशिश हुई। सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने अपने तेवर ढीले कर लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष सोचने की स्थिति में नहीं है? और क्या बिना आग के इतना धुआं फैल गया है? इस पर होगी आज देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि हम इस कार्यक्रम को नाम दे रहे हैं बगावत, और इसके पुख्ता सबूत आज मैं आर पार में पेश करूंगा कि बगावत का संदर्भ क्या है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में यकीन मानिए भूचाल है। मैं आपको बहुत साफ गोई से बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी में भीतर का भूचाल है, जो आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में हमें देखने को मिला। समय भी क्या खेल दिखाता है। 2004 में सेंट्रल हॉल की इन तस्वीरों को देखिए। सोनिया गांधी ने कहा कि वो पीएम नहीं बनेंगी, तो तूफान मच गया। नेता हाथ पांव जोड़ने लगे कि सोनिया जी अपना फैसला बदल लीजिए। मैं विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार करने से मना कर दूं। कई कांग्रेसी नेता तो फपक कर रोने लगे। पीएम पद का त्याग कर सोनिया अपने घर 10 जनपद पहुंची तो समर्थक वहां भी पहुंच गए। खुद को अनाथ बताते हुए कई लोग छाती पीटने लगे। कांग्रेस के पूर्व सांसद गंगा चरण राजपूत तो अपनी कनपट्टी पर पिस्तौल लगाकर खुदकुशी की धमकी देने लगे। अब जरा आज के युग में आइए। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, शशि थरूर, जितिन प्रसाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वीरप्पा मोइली समेत 23 दिग्गज कांग्रेसी नेता सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि एक पूर्णकालिक और जमीनी स्तर पर सक्रिय नेता अध्यक्ष बने, संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव किया जाए। इस विवाद के रायते को समेटने के लिए सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई तो रायता और फैल गया। पहले कथित तौर पर सूत्रों के हवाले से खबर आई कि राहुल गांधी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में कहा है कि जब पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश में विरोधी ताकतों से लड़ रही थी और सोनिया गांधी अस्वस्थ थी, तो उस समय ऐसा पत्र क्यों लिखा गया। पत्र लिखने वाले नेता बीजेपी के साथ साठगांठ कर रहे हैं। इसके बाद तो तूफान खड़ा हो गया। कपिल सिब्बल ने कहा, पिछले 30 साल में मैंने कभी बीजेपी के पक्ष में बयानबाजी नहीं की, फिर भी मुझ पर मिली भगत का आरोप लगाया जा रहा है। गुलाम नबी आजाद ने कहा, अगर आरोप सच साबित होता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसी बीच मैदान में ओवैसी कूद गए। गुलाम नबी साहब मुझ पर यही आरोप लगाते थे, अब आप पर भी यही आरोप लगा है। 45 साल की गुलामी सिर्फ इसलिए। हालांकि फिर मामला संभालने की कोशिश हुई। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी ने बीजेपी से मिली भगत का कोई बयान नहीं दिया। इसके चंद मिनटों बाद ही कपिल सिब्बल ने नाराजगी वाला पुराना ट्वीट डिलीट किया और नए ट्वीट में लिखा, राहुल गांधी से मेरी बात हुई, उन्होंने ऐसे किसी बयान से इनकार किया है, इसीलिए मैं पुराना ट्वीट वापस लेता हूं। थोड़ी देर बाद ही गुलाम नबी आजाद का ट्वीट भी आ गया, जिसमें उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि चिट्ठी बीजेपी के साथ मिलकर लिखी गई है, ना सीडब्ल्यूसी के भीतर
ऐसा कोई बयान दिया गया और ना बाहर। अब सवाल यह है कि बिना आग के इतना धुआं कहां से निकल गया? तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और बगावत क्यों है? कांग्रेस में द ग्रेट फैमिली ड्रामा का विश्लेषण सुनिए। आज सुबह परिवार वर्सेस पार्टी की जंग का ट्रेलर दिखा। 23 दिग्गजों ने कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव की मांग उठाई, जिसे दरकिनार कर दिया गया। सूत्रों ने दावा किया कि राहुल ने इन 23 लोगों के खिलाफ खड़े हो गए और कहा ये बीजेपी के एजेंट बन गए। सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने भी खुलकर बागी तेवर दिखाया। शाम होते होते खबर आई कि सोनिया गांधी अब अध्यक्ष बनी रहेंगी। क्या कांग्रेस में गांधी परिवार से बाहर की आवाज मायने नहीं रखती? क्या अध्यक्ष पद सिर्फ गांधी परिवार के लिए आरक्षित है? लेकिन बगावत क्यों है? राहुल गांधी भावुक होते हैं, अहमद पटेल अनंत शर्मा को कहते हैं, अंबिका सोनी कहती है कि गुलाम नबी आजाद को कि आप मुख्यमंत्री ही सोनिया गांधी की कृपा दृष्टि के बाद बने हैं, तो आप सोनिया गांधी पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? जो कांग्रेस पार्टी को जीवंत पार्टी कहते थे, कांग्रेस जे, क्योंकि कई नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने हमारी डिबेट में बोला कांग्रेस एक जीवंत पार्टी है। जब सबसे पायलट वाला एपिसोड था तो ये कांग्रेस जीवंत पार्टी में अगर 23 लोगों की चिट्ठी आ गई तो क्या उनकी पॉलिटिकल लिंचिंग शुरू हो जाएगी? मेरे साथ बात करने के लिए आज ज्यादा दिग्गज मेहमान हैं। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम है, कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे लेकिन कांग्रेस में भीष्म पितामह की तरह है। स्थिति देखते हुए भी कुछ बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे ये आज पता लगेगा। अशोक वहां खड़े हैं, उनका भी अभिनंदन है, जाने माने पत्रकार है, कई दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं। अशोक जी, मैं 40 सेकंड से पहला बयान आप ही का लेता हूं। राहुल गांधी भावुक हुए, राहुल गांधी ने बोला मैं बेटा हूं, सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी रहेंगी अगले 1 साल तक, और उन 23 लोगों को अब पॉलिटिकली लिंच किया जा रहा है। अंबिका सोनी कह रही है कि गुलाम नबी आजाद तुम सोनिया गांधी की कृपा दृष्टि से बने सीएम, और आनंद शर्मा को अहमद पटेल ने आईना दिखाया है। देखिए अमीश जी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में जैसा विद्रोह होता है तो उसका लिंचिंग होता है। यह सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वहां विरोध के सुर नहीं चलते। यहां तमाम बाकी भी जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं उनके भी पॉलिटिकल पार्टीज में विरोध के सुर आए हैं, दबा दिए जाते हैं, तभी पॉलिटिकल पार्टी चलती है। यदि विरोध के सुर के हिसाब से चली तो कोई पॉलिटिकल पार्टी चल नहीं पाती है। ये पार्टी इसीलिए अभी तक ये हश्र इसलिए है कांग्रेस का कि कांग्रेस में ये तमाम जो 23 लोग थे जो चेंबर पॉलिटिशियन थे, जिनका जमीन का कोई आधार नहीं था, सालों सत्ता भोगे, वो रिटायर्ड होने को तैयार ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पर इसमें 23 में मिलिंद जोड़ा भी है, मार्गदर्शन जो बड़े यंग है, इसमें मनीष तिवारी भी है। नहीं वो एग्जैक्टली मैं इन 23 में तो कई युवा भी हैं। आपने चिट्ठी पढ़ी नहीं पढ़ी? मैंने नहीं पढ़ी, नाम भी पढ़े। आप उस पे ना जाइए, आप एकदम कटाक्ष मत करिए, चढ़ मत बैठिए, आप सुन भी लीजिए। ये जो नए लोग हैं इनका भी वजूद नहीं है, ये पैराट्रूपर से अपने कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के भरोसे आए हैं। इनका कौन सा जमीन का है? और ये कल पार्टी में जाए ना, ये अलग पार्टी बनाए, इतना इंतजार क्यों करना? अलग कांग्रेस स्थापन करो, जाइए आप। अर्जुन सिंह में ताकत थी, नारायण दत्त तिवारी में ताकत थी, उन्होंने करी। शरद पवार में ताकत थी की, ममता बनर्जी जी में ताकत थी की। ये यहां पढ़ के क्यों आप कर रहे हो? ठीक है। दूसरी बात, आपको पार्टी ने कितना दिया? आप ये बार बार आरोप लगा रहे हैं, और ये आरोप कब लगाया आपने? मध्य प्रदेश सरकार गई तब आरोप नहीं लगाया, जब राजस्थान की सरकार बची तब आपको लगा कि हमारा तो वजूद ही खत्म हो गया। यदि ये पार्टी का विद्रोह बिना हमें पूछे यदि शमन होता है, इसका मतलब हम इरिलेवेंट हो जाएंगे, हमारी दुकानें बंद हो जाएगी। तो फिर ये विद्रोह उठाया है, और विद्रोह का क्या होगा? जो आप बता रहे वो भी मीडिया की खबर के भरोसे ही बता रहे। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी का नाम नहीं लिया, राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे पत्रों से और ऐसे पब्लिक स्टंट से विपक्ष मजबूत, जो हमारे विरोधी है वो मजबूत होते हैं, कहीं ना कहीं पार्टी की किरकिरी होती है। इस बात में सीडब्ल्यूसी की बाहर खबरें आई, जैसे कि आप टेलीविजन चैनल सब जानती है, ब्रेकिंग खबर के लिए तो तड़ाके बैठे रहते हैं, और तिल का ताड़ बनाना तो सबको आता है। ना देखिए फटाफट हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं। ओके 23 लोगों ने पत्र लिखा, उसमें से कई लोग तो जी आपने अपनी बात को रख लिया। संबित पात्रा, मैं आपके पास आता हूं। तिल का ताड़ बन रहा है और कहानी को ट्विस्ट किया जा रहा है। इतनी बड़ी समस्या है नहीं कांग्रेस के अंदर, लेकिन आज सुबह से राहुल गांधी भी भावुक हो रहे हैं, सोनिया गांधी जी भी आहत हो रही है।
देखिए अमीश भाई, ये बहुत नाइंसाफ़ी है, बहुत नाइंसाफ़ी है। ये कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी जो है ये कोई काम नहीं करती है। बताइए, कल से कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी। सुबह से हम बैठे हुए हैं मीटिंग के आस में। मीटिंग में देखिए, मिठाई का डब्बा तक मंगा के रखा था मैंने कि शाम तक राहुल गांधी की घोषणा होगी, राहुल गांधी अध्यक्ष बन गए हैं, मैं मिठाई बांटूंगा, सारे कैमरा पर्सन आएंगे, सबको मिठाई दूंगा। आप बताइए, अब आचार्य जी इसका रिएम्बर्समेंट करना पड़ेगा। राहुल गांधी का अनाउंसमेंट, काजू कतली है इसके अंदर। राहुल गांधी अध्यक्ष बनते, मैं काजू कतली बांटता। अब आपने कुछ, ये नॉन वर्किंग कमेटी है, कुछ काम नहीं करती है, 6 सालों से यही कर रही है। मीटिंग, कौन अध्यक्ष बनेगा, मीटिंग ईटिंग, और उसके बाद कुछ नहीं। देखिए दूसरी बात है, छोटा सा कविता है कांग्रेस को लेकर, मैं सुना देता हूं। राहुल राहु हो गया, केतु बना परिवार, बेटे का हो संगठन, बेटे की सरकार। पार्टी चौपट हो गई, बचा नहीं आधार, बेटा ही काबिल यहां, शेष सभी लाचार। सिब्बल सिंपल हो गया, डांट पड़ी ना, ट्वीट वापस ले लिया। सिब्बल सिंपल हो गया, गुलाम नबी पर वार। देखो सुनो चुप रहो, आदेश करे परिवार। सच बोलने की सजा, गर्दन पर तलवार। हाँ जी करो, वरना तुम गद्दार। ये स्टोरी है कुल मिला के आज के जो कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी की। और दूसरी बात अंत में कहना चाहूंगा अमीश भाई, आज कांग्रेस पार्टी में ये दशा है, चक्रवात आया है। चक्रवात का अर्थ होता है साइक्लोन। आज ये सारे कांग्रेसी जो हैं ये सारे रिया बने हुए हैं, रिया, सारे संदेह के घेरे में हैं। बहुत बड़ा चक्रवात आया हुआ है और सारे रिया बने हुए हैं। सबको लग रहा है कि यही हत्या करना चाहता है। कांग्रेस पार्टी की हत्या कपिल सिब्बल करना चाहते हैं, नहीं मनीष तिवारी हत्या करना चाहते हैं, अरे गुलाम नबी आजाद असली हत्यारा है। ये सारे रिया बने हुए हैं। ये हमारी कुमारी शैलजा ने बोला कि जिन्होंने सत्ता का सुख भोगा वो आज सवाल उठा रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, कहानी क्या है? अगर सोनिया गांधी को ही दोबारा अंतरिम अध्यक्ष बनाना था तो सुबह से शाम तक सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई क्यों थी? चिट्ठी लिखी क्यों गई थी? देखिए अमीश जी, एक तो 23 लोगों ने जो चिट्ठी लिखी है वो बहुत ही वरिष्ठ हैं और कांग्रेस के अहम सदस्य हैं, चाहे उसमें कपिल सिब्बल हो, आनंद शर्मा हो, गुलाम नबी आज़ाद हो, मनीष तिवारी हो या और भी कई लोग हैं। गुलाम नबी आज़ाद अभी भी राज्यसभा में लीडर हैं और आनंद शर्मा उपनेता हैं। ये पार्टी का इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम है और वो आज़ादी है। मैं अभी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता से आज उलझना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अभी तो आप खुद ही उलझे हुए हैं, मैं समझ सकता हूं। डर लगने लगा है उलझते हुए। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी के अंदर तो किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि 6 साल की सरकार के किसी निर्णय पर समीक्षा भी कर दे। कम से कम कांग्रेस में इतना डेमोक्रेटिक अधिकार तो है कि 23 लोग, वरिष्ठ लोग चिट्ठी लिखते हैं और कांग्रेस नेतृत्व से मुद्दों की बात करते हैं। दूसरी बात अब मैं कहना चाहता हूं कि जो ये बात उठ रही है, अभी वानखेड़े जी ने कहा, वानखेड़े जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं और कांग्रेस को बड़ा नज़दीक से उन्होंने देखा है। मनीष तिवारी ज़मीन से आए हुए व्यक्ति हैं। मनीष तिवारी लोकसभा जीते हैं। मनीष तिवारी के पिताजी का असैसिनेशन हुआ था, हत्या हुई थी चंडीगढ़ में आतंकवादियों के द्वारा, और मनीष तिवारी एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो ज़मीनी नेता ही उनको कहा। जो गुलाम नबी आज़ाद इंदिरा जी के समय से सब संगठनों से होते हुए आए हैं, तो ये कहना कि इनकी औकात नहीं है और ये से चिट्ठी लिखना कोई गलत थोड़ी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो क्या वो 23 लोगों का अगर आचार्य जी माफ करिए मैं बीच में टोक रहा हूं, तो इनकी पॉलिटिकल लिंचिंग तो आपकी पार्टी कर रही है ना। कुमारी शैलजा कह रही है कि जिन्होंने सत्ता सुख भोगा वही चिट्ठी लिख रहे हैं। अहमद पटेल कह रहे हैं कि आनंद शर्मा ने ड्राफ्टिंग करी होंगी। आप तो ड्राफ्टिंग के एक्सपर्ट है, पढ़ी नहीं थी चिट्ठी आपने। और गुलाम नबी आजाद को अंबिका सोनी कह रही है कि तुम सीएम बने सोनिया गांधी की कृपा से, तुम्हारी हिम्मत हो गई चिट्ठी लिखने की। देखिए, पहली बात अमीश देवगन जी, नेहरू गांधी परिवार ने इस देश के लिए भी बलिदान दिया है। नंबर 1, इंदिरा गांधी की शहादत हुई, राजीव गांधी की शहादत हुई, इस परिवार का एक अहम स्थान है, इसमें कोई हिचक नहीं है मुझे कहने में। दूसरी बात, नेहरू गांधी खानदान खुद नहीं गया था कि साहब हमें, जब राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ उसके बाद नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद सोनिया जी नहीं गई थी किसी कार्यकर्ता के पास कि मुझे अध्यक्ष बनाओ। पूरी कांग्रेस गई थी कि साहब आपको अध्यक्ष बनाया जाता। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये कि जब 19 का चुनाव हारे तो राहुल गांधी ने खुद कहा कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा और ना ही मेरे परिवार का बनेगा। तो अच्छा, अगर सब कुछ, आचार्य जी मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपसे बेहतर कौन होगा बताने के लिए। अगर सब कुछ सही है तो राहुल गांधी भावुक क्यों हुए?
सोनिया गांधी नाराज क्यों है? सब कुछ सही है तो। नहीं, अगर राहुल गांधी गुस्सा करते हैं तो प्रॉब्लम आपको है, भावुक हो गए तो प्रॉब्लम है। अरे कांग्रेस एक परिवार है। राहुल जी ने अगर ये देखो, बड़ी साफ गोई से बात करा जाए, साफ दिल से, राहुल गांधी ने कहा मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, राहुल गांधी ने कहा मेरे परिवार का भी अध्यक्ष नहीं होगा, तो ये वर्किंग कमेटी की जिम्मेदारी थी। मैं बड़ी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि उसी समय 1 साल पहले नया अध्यक्ष दे दिया जाता, उसके बाद तो 1 साल आज भी तक तो नहीं- सोनिया जी इंटरियम अध्यक्ष बनी। आचार्य जी, तो साल भर हो गया इस पूरी कहानी को, अगले 1 साल की और बानगी लिख दी गई कि अब सोनिया जी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आपका निशाना किस पर है। नहीं, आप राहुल नहीं, मेरा निशाना नहीं है, मैं सच्चाई बयां कर रहा हूं। ना हकीकत की बात आचार्य कर जी, रहा हूं। 23 राहुल लोगों ने गांधी हिम्मत अगर जुटाई, चाहते उनका हाल तो क्या हो रहा है? नहीं, वो 23 लोगों को क्या हाल हो रहा क्या है? हाल हो रहा है उनका? क्या हाल हो रहा है? अमीश देवगन आपको क्या लग रहा है कि हम खुद खबर को बना रहे हैं, खुद दिखा रहे हैं? नहीं, अंबिका सोनी बिफर गई मैं है ऐसा नहीं गुलाम कह नबी रहा। आजाद मैं- पर। अहमद पटेल ने लताड़ा है आनंद शर्मा को। नहीं है। कपिल सिब्बल ने खुद अपना ट्वीट वापस ले लिया है। अभी भी आप क्या समझना नहीं चाह रहे तो 23 भरी दोपहरी लोगों ने में जो आप चिट्ठी आंखें बंद लिखी, करके बैठे रहिए। अगर अमीश देवगन, अगर 23 लोगों ने चिट्ठी लिखी, किसी के खिलाफ कार्रवाई होती तब आपका सवाल जायज था। तो अंबिका सोनी किसी ने के बोला इन खिलाफ पर कार्रवाई होनी नहीं है। चाहिए, बड़ी कांग्रेस नेतृत्व कठोर ने- कार्रवाई। ये पार्टी का हमारा इनर डेमोक्रेटिक सिस्टम है कि एक दूसरे पर कार्रवाई की बात करता है, लेकिन हुई तो नहीं। अगर 23 में से एक के खिलाफ भी कार्रवाई हो जाए तब मैं मानूंगा कि कांग्रेस नेतृत्व जो है वो डिक्टेटर हो गया है, वो तानाशाह हो गया है। भाई 23 लोगों ने सुझाव दिया, कांग्रेस पार्टी विल डिसाइड, कांग्रेस वर्किंग कमेटी विल डिसाइड। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी नहीं, गांधी परिवार का कांग्रेस में सबसे अधिक सम्मान है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। और क्यों ना हो, नेहरू गांधी खानदान ने कांग्रेस को संकट से उबारा है, सम्मान। लेकिन राहुल गांधी का दोष, देखिए मेरे 10 सेकंड दीजिए, राहुल गांधी का उतना दोष नहीं है। अगर दोष है तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के उन तमाम नेताओं का है तो जो राहुल गांधी को की इमेज को खराब करना चाहते हैं, और बीजेपी पे खराब करना चाहते हैं, डाल रहे हैं। तो राहुल गांधी पूरा का पूरा दोष बीजेपी पर और संबित पात्रा पे क्यों डाल रहे हैं? संबित पात्रा नहीं, राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद नया अध्यक्ष कांग्रेस को मिलता है, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? कांग्रेस। अरे ये तो मिठाई का डब्बा लेके बैठे थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपनी जिम्मेदारी का, बीजेपी तो चाहती है राहुल गांधी अध्यक्ष दोबारा बन जाए। क्या भाई? ठीक है, आपने अशोक जी पर भी अरे- सवाल खड़ा करे, मैं अरे अशोक ये जी तो से भी दो जवाब जगह लूंगा। क्या आचार्य जी, आपने अशोक जी पर भी टिप्पणी करी, मैं उनसे भी जवाब लूंगा, लेकिन पहले संबित। देखिए मुझे तो वो फिल्मी डायलॉग, आज थोड़ा सा मैं मजे मजे में डिबेट करूंगा, आप अन्यथा मत लीजिएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आचार्य जी के हृदय में पीड़ा हो, इसलिए मैं आराम से और मजे से करूंगा ताकि वो भी आनंद ले सके। मुझे वो शोले पिक्चर का डायलॉग याद आ गया। असरानी था ना ऐसे मुँह रख के, आधे उधर जाओ आधे इधर जाओ और जो बाकी बचे हैं वो मेरे पीछे आओ। आधे सोनिया गांधी के पीछे जाओ, आधे राहुल गांधी के पीछे जाओ, और जो बचे हैं वो कांग्रेस के पीछे आओ। कहाँ है? कुल मिला के तो कांग्रेस आधी रह गई है, उसमें भी आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ और पीछे से आओ। कहाँ से हो पाएगा बताइए? आचार्य जी, हृदय में पीड़ा तो नहीं हो रही है ना? आप घबरा रहे थे, इसलिए मैं मजे मजे में करूंगा। दूसरी बात है, देखिए ये बोल रहे थे इनर डेमोक्रेसी, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, मिठाई का डब्बा लेके बैठा हूं, और भगवान हे कृष्ण इनको और ज्यादा डेमोक्रेसी दीजिए। अगर यही इनर डेमोक्रेसी है, ये लड़ना झगड़ना तू मैं करना, मैं हे मुरलीधर, मैं तुमसे प्रार्थना करके कहता हूं, मैं तुम्हारे को लड्डू चढ़ाऊंगा, तुम्हारे ऊपर मैं दुग्ध स्नान करूंगा, और ज्यादा इनको इंटरनल डेमोक्रेसी दी जाए, ये सड़कों पर आके एक दूसरे के सर फोड़े, ये एकदम एक दूसरे को समाप्त कर दे, हमारा क्या जा रहा है? तीसरी बात है इनर डेमोक्रेसी, ये चिट्ठी लेकर बैठा हूं, 23 लोगों का चिट्ठी क्या लिखा हुआ है डेमोक्रेसी की, आप परचम सुनिए जरा। हमें एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो पूर्णकालिक और प्रभावी नेतृत्व दे सके, अंग्रेजी में लिखा हुआ है फुल टाइम एंड विजिबल प्रेसिडेंट। मतलब ये डेमोक्रेटिक चिट्ठी थी, मतलब अभी तक ये 6 सालों से जो इनके अध्यक्ष थे वो पार्ट टाइम थे और वो विजिबल भी नहीं थे, यही तो हम बता रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वही 23 लोगों ने बताया है। दूसरा विषय क्या लिखा हुआ है, पार्टी को फिर से खड़ा करना है, मतलब पार्टी लेटी हुई है। का बड़ा बयान, कांग्रेस में सीडब्ल्यूसी बैठक पर बोले रणदीप सिंह सुरजेवाला, पार्टी को कमजोर करने की छूट किसी को नहीं है। 23 लोगों की चिट्ठी का संज्ञान लिया गया है, पार्टी कमजोर करने की छूट किसी को नहीं है। आप कह रहे थे कार्रवाई होगी, संज्ञान ले लिया गया है। संबित पात्रा, क्विकली 10 सेकंड में कंप्लीट कर ही देना चाह रहे प्रमोद कृष्ण। मैं कंप्लीट कर लूं। हाँ,
देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे। इस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि हम एक ऐसा प्रभावी जमीनी नेता चाहते हैं जो ना सिर्फ काम करता हुआ नजर आए बल्कि असल में जमीन पर उतरकर काम करे। आप समझ रहे हैं चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि ये जो गांधी परिवार जिसकी गुणगान ये कर रहे थे, ये केवल काम करते हुए नजर आते हैं, मतलब वीडियो रिलीज करते हैं, कुछ बाइट दे देते हैं। वो हैंडसम और अंग्रेजी वाला जो बताया था अशोक गहलोत जी ने, हमें असल में ऐसा नेता चाहिए जो जमीन पर उतर कर काम करे। ये डेमोक्रेसी है। तो तो बहुत आपकी घर की मुबारक हो चिट्ठी है, वो कह रही है कि फुल टाइम अध्यक्ष चाहिए, वो अध्यक्ष चाहिए तो जमीन पे काम करे। यानी राहुल गांधी ये कुछ नहीं कर रहे थे, सोनिया गांधी ये कुछ नहीं कर रही हैं, इन 23 लोगों ने साफ लिखा है। देखिए, एक तो अमीश देवगन, राहुल गांधी ने जब इस्तीफा दिया था तो उनसे किसी ने मांगा नहीं था। दूसरी बात, उन्होंने जब ये बयान दिया कि भाई मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, ना मैं बनूंगा, ना मेरे परिवार का कोई अध्यक्ष बनेगा, तो ये राहुल गांधी जी ने खुद कहा था। तीसरी बात, आज भी राहुल गांधी जी ने अध्यक्षता को स्वीकार नहीं किया है। तो राहुल गांधी के इस फैसले का स्वागत होना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इसके कि उन्हें उस परिवार को कटघरे में खड़ा किया गया। ये जिम्मेदारी वर्किंग कमेटी की थी। मैं कहना चाहता हूं आपसे, ये वर्किंग कमेटी की गलती है और वर्किंग कमेटी को तत्काल भंग करना चाहिए। तो मैं आप कह रहा हूं, किसको चाहते हैं अध्यक्ष खुले मन बनाया से कह जाए? रहा हूं इस बात को। आचार्य जी, आप किसके खेमे के हैं? आप क्या चाहते हैं, किसको अध्यक्ष बनाया जाए? देखिए, मेरे चाहने से अगर किसी को अध्यक्ष बनाया जाता तो कांग्रेस का कार्यकर्ता और हम जैसे बहुत लोग, हम लोग चाहते थे कि पहले राहुल गांधी इस पद पे आए, दूसरा अगर वो नहीं आते तो प्रियंका गांधी को इसका नेतृत्व दिया जाए। अच्छा। लेकिन कांग्रेस पार्टी मतलब का जो सोनिया जी को सिस्टम आप भी नहीं है, चाहते? कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं, सोनिया जी खुद नहीं चाहती। सोनिया जी ने बहुत सेवा की है कांग्रेस पार्टी की। सोनिया जी को अब क्या आप सोनिया गांधी की स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे क्या? तीसरी ये तो बात, मेरा काम नहीं है कांग्रेस ना के सर, ये अंदर तो आपकी इलेक्शन पार्टी होना का काम चाहिए, है। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है। नहीं, कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष का, कांग्रेस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है। तो लेकिन होता है इसका जो इसकी जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की है। इंदिरा गांधी, आप राहुल गांधी को, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर थोड़ी देर के लिए राहुल गांधी, फिर सोनिया गांधी। सीताराम केसरी की तो धोती खोल दी थी। गलत। पीवी नरसिम्हा राव को तो पार्थिव शरीर नहीं आने दिया था कांग्रेस हेडक्वार्टर के अंदर। ये सत्य है कि झूठ है? अगर मैं गलत हूं तो बोलिए आचार्य जी। सुनिए। हाँ बोलिए। हाँ, मैं बता रहा हूं, आप गलत हैं, आप गलत हैं। निजलिंगप्पा नेहरू परिवार से नहीं थे, बाबू जगजीवन राम अध्यक्ष रहे नेहरू परिवार से नहीं थे, शंकर दयाल शर्मा नेहरू परिवार से नहीं थे, सीताराम केसरी नेहरू समय सीमा बताइए सबकी, मैं आपको बताता हूं कब कब कौन कौन अध्यक्ष रहा, कितने समय के लिए लिया। लगभग 18 अध्यक्ष वो हैं जो नेहरू गांधी खानदान से बाहर के थे। उनके साल बताइए और गांधी परिवार के साल बताइए क्यों हैं, और गांधी परिवार के साल बताइए। गांधी परिवार तो क्या, अरे भाई, गांधी परिवार चिल्ला चिल्ला के कह रहा कि हम अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, तो ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी तो बना दे मिलिंद जोड़ा को, बना दे सचिन पायलट को, बना दे अशोक गहलोत को, बना दे कमलनाथ को, बना दे दिग्विजय सिंह को। जिम्मेदारी मैं वही कह रहा हूं, इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की है। फिर आप हम पे क्यों गुस्सा दिखा रहे हैं? के खिलाफ एक साजिश हो रही है। ये कमाल है। एक सेकंड, ये तो कमाल है। नेहरू गांधी खानदान को आप गुस्सा अशोक वानखेड़े पे हो गए। पहले आपने अशोक वानखेड़े को बोल दिया कि ये सब जमीनी नेता हैं। इन जमीनी नेताओं का हश्र क्या हो रहा है? देवगन जी, अमीश देवगन, आप चाहते हैं कि नेहरू गांधी खानदान पद लोलुप है, सत्ता लोलुप है, वो अध्यक्षता नहीं छोड़ना चाहता, ऐसा परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं, जबकि है उल्टा। चिल्ला चिल्ला के राहुल गांधी कह रहे हैं मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। अशोक वानखेड़े हाँ भाऊ, 2-3 चीजें हैं। देखो अमीश, एक मिनट अमीश, ये जो बार बार कह रहे कि ये जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, ये थे एक जमाने में, अब दिल्ली में रहने के बाद इनकी जमीन छूट गई है। कब तक इतिहास में रहेंगे? इन पुराने लोगों को कब तक ढोएंगे? पार्टी को नया लोग आने चाहिए। और रही गांधी परिवार, एक सेकंड, 1 मिनट, आचार्य जी मुझे बोलने दीजिए ना। आचार्य जी मुझे बोलने दीजिए। आपने जो तमाम गांधी परिवार के रहित जो नाम गिने हैं, आपने जगजीवन राम से लेकर तमाम लोगों के नाम गिने हैं, ये तब अध्यक्ष बने जब गांधी परिवार का कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर था। जब वो प्राइम मिनिस्टर था तो सत्ता उनके हाथ में थी। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, कांग्रेस में अध्यक्ष था। कांग्रेस ने एक आदमी को, नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति घोषित किया। क्या किया इंदिरा गांधी ने? वीवी गिरी को लाया और अपने पार्टी का सदस्य गिरा दिया। तो तब ताकत पूरी प्राइम मिनिस्टर के पास हुआ करती थी। जब आपके पास सत्ता नहीं होती तो बाद में ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर भी अपना और अध्यक्ष भी अपना। बीच में एक बार नरसिंह राव आ गए, उसके टाइम पे केसरी जी आ गए, क्योंकि सोनिया जी पीछे थी। ये बात आप जान लीजिए,
कोई भी क्षेत्रीय दल हो या कांग्रेस हो, अपने देश में वाम दलों को छोड़ के ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जिनके अध्यक्ष या जिनके प्राइम मिनिस्टर एक परिवार से या एक संगठन से नहीं आए। आज मैं बीजेपी की इज्जत करता हूं, लेकिन बीजेपी में नॉन संघी जो संघ के शाखा से नहीं आया वो अध्यक्ष भी नहीं बन सकता कभी, और प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन सकता, क्योंकि वो उनका पितृ स्थान है भैया। वो आएंगे, वो उनकी पार्टी है, वैसी चलेगी। कांग्रेस में आज चिट्ठी लेके बड़े मजे मजे से पढ़ रहे हैं संदीप पात्रा जी। जब चिट्ठी अरुण शौरी लिखते हैं, जब सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा बोलते थे, और अभी स्वामी जी बोले, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी का क्या कंट्रीब्यूशन है राम मंदिर में, टेलीविजन पे कहा, सारी दुनिया को पता है। इसके बावजूद भी ये होता है। प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं कि ये बल्ले से मारने वाला विधायक पार्टी में क्या कर रहा है, वो पार्टी में है। प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं कि आज मैं बहुत पीड़ित हूं कि महिमा मंडित करने वाले नथुराम गोडसे को लोग लोकसभा में बैठे हैं, उन्हीं के पार्टी में बैठे हैं। ये मजबूरियां होती है, ये हर पार्टी की मजबूरियां हैं। मैं गलत नहीं कहता। संबित पात्रा, अशोक वानखेड़े को जवाब कहता है, लेकिन संगठन चलाना होता है। वैसे ही अशोक जी, आपने क्योंकि आरएसएस का जिक्र किया, आरएसएस गांधी परिवार के सिवा कांग्रेस चल नहीं सकती, ये सत्य है। ओके, आपने आरएसएस और गांधी परिवार को बराबरी पे खड़ा करने की कोशिश करी। संबित जवाब। नहीं भाई, ये दुर्भाग्य है। एक बात, लेकिन गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस नहीं चलती, ये सत्यता है। बात करना चाहता 10 सेकंड। चलिए, अब मैं जरा आ जाऊं आराम से, मैं चिल्लाने वाला नहीं हूं। देखिए, मैं आज हमारे पार्टी में किस प्रकार की परिस्थिति है, क्या नहीं है, ये सब मैं डिस्कस क्यों करूं मैं? ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है, ये नॉन वर्किंग कमेटी बनी हुई है। मैं क्यों बीजेपी क्या है एक्सप्लेन करने जाऊं? भैया, आज पूरा हिंदुस्तान बीजेपी को शासन दे रहा है, मोदी जी पर विश्वास करता है, कुछ तो कारण है ना। और ये डेमोक्रेसी, देखिए आज जेपी नड्डा जी, जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे अध्यक्ष हैं। कल तक कोई भी, आप अशोक वानखेड़े जी से पूछिए, मेरे बड़े भाई हैं। अशोक वानखेड़े जी भी नहीं जानते थे, आचार्य जी भी नहीं जानते थे, मैं भी नहीं जानता था, और आप भी नहीं जानते थे कि नड्डा जी अध्यक्ष बनेंगे। सर, मैं कंप्लीट नड्डा जी जान रहे थे, अमित शाह के बाद कौन बनेंगे? नड्डा जी हो रहे थे। मैं 50 सेकंड बोल लूं सर, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। संघ की शाखा से नहीं आए। प्लीज, मैं कंप्लीट कर लूं सर, मैं कंप्लीट कर लूं सर, मैं कंप्लीट कर लेता हूं। आप ही का है सब कुछ सर, मैं तो छोटा भाई हूं आपका, मैं कंप्लीट कर लूं। सर देखिए, संघ की शाखा को गांधी परिवार से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। एक परिवार, मैंने कहा ना, उसमें फर्क है। कांग्रेस के अंदर परिवार ही पार्टी है, और हमारे यहां पार्टी ही परिवार है। बिल्कुल, हम कांग्रेस के यहां परिवार ही पार्टी है, और हमारे यहां पार्टी ही परिवार है। ये फर्क है हमारे डेफिनेशन और उनके डेफिनेशन में। इसलिए ये कंपैरिजन बिल्कुल, मैं आज क्यों कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी के बारे में डिस्कस करूं? 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, संबित एक सेकंड, आचार्य कुछ कहना चाह रहे हैं। संबित एक सेकंड, आपको मैं मौका देता हूं। आचार्य कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट कर लूं। ठीक है, आप 10 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड लीजिए। आचार्य जी, आपकी अनुमति से मैं कंप्लीट कर लूं। जी, मैं कंप्लीट कर लूं। ऐसे 10 सेकंड मत, 3 लोग हैं, थोड़ा 30 सेकंड दे दीजिए। देखिए, पहली बात है, आपको कांग्रेस के इतिहास को जानना होगा। फ्रॉम अलान टू एंटोनियो, हु इज अलान? अलान ऑक्टेविया ह्यूम, A.O. ह्यूम। 18 कांग्रेस के इतिहास को जानिए। फ्रॉम अलान टू एंटोनियो, मतलब 1885 में जब अलान ऑक्टेविया ह्यूम ने शुरू किया था कांग्रेस पार्टी को, और आज जब 2020 में एंटोनियो माइनो अर्थात आदरणीय सोनिया गांधी जी उसकी अध्यक्षा है, उसके बीच A to Z के बीच में जितना अल्फाबेट होता है, उतनी बार कांग्रेस पार्टी टूटी है। कांग्रेस पार्टी का हकीकत है कि बैल से गाय और बछड़े तक, बैल से गाय और बछड़े तक, गाय और बछड़े से हाथ तक, और हाथ से राख तक की सफर है ये। आज राख और खाक तक कांग्रेस जा चुकी है। ये आरंभ बैल से हुई थी, पहले बैल बने हुए थे, फिर गाय और बछड़े बने, उसके बाद गाय और बछड़े का क्या किया वो आपको पता है, फिर ये हाथ पर आए, और आज हाथ भी साथ छूट की गई है, ये राख और खाक पे जा रहे हैं। निंजलप्पा जी के बारे में भी जिक्र कर रहे थे। 1969 में निंजलप्पा जी ने कांग्रेस को डिवाइड किया था कि नहीं? कांग्रेस आर बनी थी कि नहीं? कितनी बार जब भी ये सत्ता से बाहर होते हैं, ये सत्ता लोभी लोग उतनी बार कांग्रेस को तोड़ते हैं। जवाब और आप देखिएगा, यही कांग्रेस जेड तक जाएगी। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णम, संबित पात्रा की भी बात का जवाब और अशोक वानखेड़े की बात का भी जवाब। देखिए, पहली बात तो यह है कि जब ये चिट्ठी नहीं लिखी गई थी तो उससे पहले क्या कहा जाता था? कांग्रेस पार्टी के अंदर एक चमचों की जमात है, कोई कुछ नहीं बोलता है, नेता नहीं है, नौकर हैं। आज 23 लोगों ने कांग्रेस नेतृत्व के सामने अपनी एक चिट्ठी। तो आप मान रहे हैं कि ये 23 लोग चमचे नहीं है, जो बाकी लोग हैं वो चमचे हैं? सुनिए,
मैं ये कहना चाहता हूं कि चमचागिरी बीजेपी में है। आज किसी की हैसियत नहीं, है पर कि कांग्रेस 6 साल की बात के है ना ये कार्यकाल तो। पे कोई किसी निर्णय पे सरकार की समीक्षा कर ले, पहली बात। दूसरी बात, दूसरों के बारे में बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। अभी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं अमीश देवगन जी कि ये जो अभी संबित पात्रा ने कहा, चलिए बीजेपी में चमचागिरी है, कांग्रेस में इन 23 लोगों के अलावा बाकी सब चमचे हैं। आचार्य जी, कांग्रेस में इन 23 लोगों के अलावा बाकी सब चमचे हैं। पात्रा बोल रहे थे, संबित पात्रा ने कहा कि साहब संघ परिवार और ये परिवार में अंतर है। बिल्कुल अंतर है, मैं सहमत हूं। ये परिवार बलिदानी परिवार है। इन्होंने 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों की लाशें देखी हैं, इंदिरा गांधी का बलिदान देखा है। भाई ये अलग है, इस परिवार की तुलना नहीं हो सकती है। लेकिन ये परिवार कहां कह रहा हमें अध्यक्षता दे दो? मेरा सवाल ये है, इस पर आप क्यों नहीं आना चाहते? आज वो सवाल उठाया तो कोई ऐसी पार्टी है जिसके अंदर इनर डेमोक्रेसी है, आंतरिक लोकतंत्र है। आपके यहां तो है नहीं, कोई सवाल नहीं उठा सकता। अगर इन्होंने चिट्ठी लिख दी तो भी गलत, नहीं लिखी तो भी गलत। अरे भैया हैं, आप अपनी बात करो ना। मैं अशोक वानखेड़े जी की बात से सहमत हूं कि जब सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं तो उस पर जवाब क्यों नहीं देते? आपके यहां भी हो रहा है बवाल। जब आपके यहाँ ये कहा जाता है कि साहब अडवाणी जी की दुर्गति हो रही है, ये बवाल हो रहा है। मुरली मनोहर जोशी का क्या हो रहा है? बवाल हो रहा है। अरुण सोनी आपके यहाँ है, ये सब आप ही के यहाँ। तो हर पार्टी के अंदर, अमित देवगन जी, हर पार्टी के अंदर मतभेद होता है। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी है, मैं तो स्वीकार आप करता मान हूं। रहे हैं मतभेद है, कुछ चमचे हैं, ये 23 लोग चमचे नहीं है। संबित पात्रा, नहीं, अब मैं जवाब दे दूं। नहीं, राजनीति देखिए, मतभेद पहली होता है। नहीं संघ परिवार है ना, अच्छा, संघ परिवार की अच्छा, स्थापना डॉक्टर हेगडेवार ने करी थी। तो डॉक्टर हेगडेवार का अगर सदस्य पूर्णकालिक होकर ही अध्यक्ष, संघ का अध्यक्ष रहता, संघ का सर संचालक रहता, तो आप कहते संघ में भी परिवारवाद चलता है, आपका आरोप सही होता। लेकिन ऐसा तो है नहीं ना वहां पर, ऐसा तो है नहीं ना। यहाँ पंडित नेहरू ने कहानी शुरू करी, मोतीलाल नेहरू ने कहानी शुरू करी, और उसके बाद आज उसके बाद उनकी बेटी, उसके बाद उनकी बेटी के बेटा, फिर दूसरा बेटा, फिर बहू, फिर पोता, बोलने दिया जाए, फिर अब पोती भी। तो परिवारवाद ये होता है आचार्य जी। अमीश आप नैरेटिव बदल रहे हैं। मैं नैरेटिव नहीं बदल रहा, नैरेटिव कांग्रेस खुद अपना बदल रही है। मेरे पे कहां जुल्म कह हो रहा रहा है? है। नहीं, कहां कह रहा वो? क्या राहुल गांधी ने कहा मुझे अध्यक्ष बना दो? सब पूरी कांग्रेस पार्टी कह रही है कमाल की बात है, राहुल गांधी अध्यक्ष बनना नहीं चाहते, सोनिया गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहती, फिर भी इंटरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी बन जाती है। इतना अटैक हम लोग के ऊपर कर दिया, थोड़ा सा हमें बोलने का मौका दिया जाए। कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी अध्यक्ष बनना नहीं चाहते, गांधी परिवार बलिदानी परिवार। आपस में बात करिएगा तो हम क्या करेंगे? पार्टी विल डिसाइड। ओहो, पार्टी डिसाइड करेगी कौन अमीश भाई, अध्यक्ष। संबित पात्रा डिसाइड थोड़ी करेंगे, या अमीश देवगन डिसाइड थोड़ी करेंगे कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। मैं कहां डिसाइड कर रहा हूं? अब रुक जाइए। तो करे पार्टी डिसाइड। आज बैठी थी, आज 12 घंटे पार्टी बैठी, नहीं डिसाइड कर पाई, पिछले 1.25 साल से नहीं डिसाइड कर पाई, अगले 1 साल तक के लिए बिठा दिया गया है। पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी डिसाइड करेगी। 1 साल से तो डिसाइड नहीं हुआ ना आचार्य जी। कर लेंगे, कर लेंगे, फिर ये बोलिए ना, कर लेंगे, चिंता मत करो, कर लेंगे, बात कर लीजिए, करेंगे, संबित कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे। अरे अमीश भाई, आचार्य जी ने कहा कि आज वो मेरे से उलझेंगे नहीं, वो थोड़ा डरे हुए हैं। मैं तो आचार्य जी से कह रहा हूं कि वो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इतना गुस्सा तो कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद भी नहीं कर रहे हैं, जिनको गद्दार और न जाने क्या क्या कह दिया गया है। गुस्सा थूक दीजिए आचार्य जी, बिल्कुल। जिसके वो 3 खड़े हैं, जिसके पीछे जाना है जाइए, गुस्सा मत करिए, सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। इतना गुस्सा कपिल सिब्बल कर रहे हैं क्या? चुपचाप ट्वीट डिलीट कर दिया है, आप मत गुस्सा खाइए। दूसरी बात, आचार्य जी ने कहा कि ये परिवार बहुत बलिदानी परिवार है, महान परिवार है, और उसके बदले में परिवार को हम लोगों का सम्मान। मैं तो मिठाई का डब्बा खाली में लेके आया था क्या? ये मिठाई का डब्बा सुबह से लेके मैं क्यों बैठा हूँ? ये मिठाई का डब्बा परिवार के लिए ही लेके बैठा हूँ। राहुल गांधी अगर अध्यक्ष बन जाते आज कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी के फंक्शनल के बाद, और अभी सुरजेवाला जी उनके अनाउंसमेंट करते, तो ये काजू कतली आज चारों तरफ बंट रहे होते। ये काजू कतली अब ऐसे रखे रह जाएंगे, कौन खाएगा इनको? और मैं तो कह रहा हूं इसकी रीएंबर्समेंट कांग्रेस को ही करना पड़ेगा। परिवार के ऊपर हम साजिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम साजिश कर रहे हैं परिवार के खिलाफ। अरे मिठाई खरीद के लाए हैं, सारे बीजेपी के कार्यकर्ता मिठाई खरीद के बैठे हुए हैं। आप लोगों ने साजिश किया है। और कांग्रेस, आपने कहा कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है इसकी बदमाशी है। आप बताइए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अध्यक्षा कौन है? मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अध्यक्षा तो स्वयं महामहिम माताश्री सोनिया जी हैं। तो आपने तो सोनिया जी के ऊपर उंगली उठा दिया है कि सारी गलती सोनिया जी की है, और आप यहाँ पर भले बन के बैठे हुए हैं, मेरे से खफा खा रहे हैं। देखिए, ये हमारे ऊपर अटैक करके कुछ नहीं होगा। आज कांग्रेस पार्टी को डिबेट में नहीं आना चाहिए था।
चुपचाप घर में तकिए के ऊपर मुंह रख के रोना था। आज बेकार का डिबेट में आए हैं आप लोग। आचार्य जी और आचार्य जी एक प्रश्न था। आचार्य जी 10 सेकंड और 10 सेकंड में एक प्रश्न। आचार्य अच्छा अशोक जी बोल रहे, अशोक जी का 10 सेकंड अशोक जी 10 सेकंड पता है अशोक जी कल सारी कांग्रेस अशोक एक सजेशन दे रहे हैं, बोलिए अशोक सजेशन दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, हाँ सजेशन बड़े भाई है, सजेशन दीजिए। आइंदा कांग्रेस को लेके कोई भी मिठाई मत खरीदिएगा, ड्राई फ्रूट खरीदिएगा। जब आप चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, तब मैंने ड्राई फ्रूट का डब्बा लेके खरीदा था, ये सोच के कि मेरा भाई चुनाव जीतेगा तो मुझे जाना है। लेकिन वो ड्राई फ्रूट का डब्बा जल्दी खराब नहीं होगा, मैंने फ्रिज में रखा है और मुझे विश्वास है अगला लोकसभा पूरी से मेरा भाई जीतेगा और वो ड्राई फ्रूट मैं किसी के रीइंबर्समेंट नहीं मांगूंगा। छोड़ दीजिए, अगला किसने देखा है? आप अभी मिठाई नहीं, अशोक भाई नहीं अगला मैं तो भाई देखो मैं तो जीत पे बांटूंगा। मुझे अभी भेजिए आप पे, अरे ना मैं तो अभी क्या कहूँ, मैं तो अभी आप मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे बड़े, अरे अशोक भाई उसको छोड़ दो। अशोक भाई आप छोटे भाई को तो बोलने दो। अरे आपने मेरे लिए डब्बा भी खरीदा, आपने छोटे भाई को बोलने नहीं दे रहे हो, थोड़ा सा बोलने दो अशोक भाई। आप नहीं यार अजीब बात कर रहे हो। मुझे एक बात बताओ, वो मिठाई का डब्बा आप मुझे भेज दो, मैं छोटा भाई हूं, बोल लेने दो अशोक भाई, क्योंकि मुझे शुगर है नहीं। मैं भेजता हूं, मैं कल आपके घर पहुंच जाएगा, काजू कतली कल आपके घर पहुंचेगा। आप आपसे एक निवेदन अशोक भाई और आपके पास उसी हाथ में ड्राई फ्रूट्स का डब्बा आपके पास, उसके हाथ में ड्राई फ्रूट। अशोक भाई मैं छोटा भाई हूं, मैं आपको कुछ मैंने सजेशन दिया। सुनो मैं कंप्लीट करूं। अशोक भाई सुनो, अशोक भाई सुनो, अशोक भाई आप मेरे बड़े भाई हो। जो छोटा भाई होता है ना, वो आपको काजू कतली दे या नहीं दे, आपको 10 डब्बे ऐसे ही दे देने चाहिए। अरे मैं छोटा हूं आपसे, उम्र में, अनुभव में, सब चीज में छोटा हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं तो चुनाव हार गया, आप मुझे जगन्नाथ के लिए जो आपने खरीदा था डब्बा, वो डब्बा भेजो। मैं भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में उसको प्रसाद चढ़ाऊंगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा उसका। मैं भगवान जगन्नाथ जी को प्रसाद चढ़ा के आपकी लंबी आयु के लिए कामना करूंगा। मैं आपका छोटा भाई बोलता हूं। बहरहाल मुझे अभी भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन मेरी जगन्नाथ से बहुत नाराजगी है आपके चुनाव हारने के बाद। मैंने उनको कहा कि जब तक मेरा भाई चुनाव नहीं जीतेगा मैं पूरी में नहीं होऊंगा। चुनाव का विषय ही नहीं, मैंने कहा उनको। अरे कोई बात नहीं, आप मुझे बताया, मैंने आपको एक मिठाई का, मैंने लाइट मूड में मैंने आपको कहा था मेरे को तो लाइट मूड में सजेशन है। अपने भगवान से कोई नाराजगी नहीं है, मेरी औकात 10 डब्बे की नहीं है। मैं तो मिठाई बांट रहा हूं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैंने क्या बात, देखियो अशोक जी आप मैं भी नाराजगी क्या है, मैं परेशान क्या हो रहा हूं? हो गया अजीब बात कर रहे हो तुम यार, नाराजगी क्या इस बात में? अब हो गया, मैंने एक लाइट मूड में आपको बताया, आप बुरा लग गया, आपको बहुत, आपको बहुत बुरा लग गया इस बात का। ड्राई फ्रूट खरीदा है, मैं आपसे ड्राई फ्रूट ले लूंगा, मैं ले लूंगा ड्राई फ्रूट। अब मुझे बोलने दिया जाए, धन्यवाद। बिल्कुल दे दूंगा मैं अमीश भाई, लेकिन जैसे कि आपकी आदत है, बड़ा चढ़ा के मत बोलिएगा। मैंने एक डब्बा खरीदा है 1 किलो का, वही दूंगा, आप 10 डब्बे मत जोड़िएगा। एक ही डब्बा बोला मैंने, क्योंकि आपकी आदत है टेलीविजन पर डिस्कशन करते समय हमेशा मैं आपसे 10 मांग लूंगा तो आप दे देना ना। 10 एक ही डब्बा है, अगर 10 भी मांगूंगा तो आपका दिल इतना बड़ा है, आप 10 भी दे दोगे, ठीक है। अब ना मेरे भैया, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता, मैं एक अदना सा पत्रकार हूं। अब हाँ ठीक है ना, तो ये मेरी एक की है, मैं एक दूंगा, बाकायदा दूंगा, पहुंचाऊंगा नहीं लूंगा। हो गया, चलिए मैं एक ही डब्बा लूंगा, आप विषय। चलो ठीक है डन। देखिए अमीश, डब्बा तो पहुंचाऊंगा मैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के लिए सर फुटबल हो रहा है, ये इतना इसमें भड़कने की क्या आवश्यकता है? कोई भी व्यक्ति, इसमें हमारा क्या लेना देना? आप बताइए, ये मोदी जी का कर्तव्य है, ये अमित शाह जी का और जगत प्रकाश नड्डा जी का दायित्व है कि कांग्रेस की CWC अच्छे से काम करे, ये बैठे सही चुनाव करे। और ये जो चिट्ठी 23 लोगों ने लिखा है, ये हमने लिखवा दिया था। ऑन अ सीरियस नोट, ये हमने लिखवा दिया था। ये कान पकड़ के सबको एक 23 नेताओं को लाके लिखो, तुम सब यहाँ पर लिखो जी, ये हमने लिखवाया था। और इनके यहाँ पर सिर फट्टवल हो रहा है और लोग हम पे नाराज ऐसे हो रहे हैं जैसे हमने लड़ाई लड़वा दिया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, यही आपने बोला और ज्यादा इंटरनल डेमोक्रेसी हो, हमें कैसे मुश्किल है? देखिए अमीश, एक तो पहली बात साफ कर देता हूं, राहुल गांधी पद के लालची नहीं है। अगर उन्हें अध्यक्षता अपने पास रखनी होती तो उन्हें अध्यक्षता से कोई हटा नहीं रहा था। 2013 का वाकया अशोक वानखेड़े जी को याद होगा, आपको भी याद होगा। उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाने की मांग उठी थी, कार्यकर्ताओं ने कहा था 2013 में कि मनमोहन सिंह जी की जगह राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। राहुल गांधी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो राहुल गांधी पद के लालची नहीं है, माफ करना, राहुल गांधी पद और सत्ता के लालची नहीं है कि लालच के अंदर सत्ता के लिए वो अपना ईमान बेचते हैं। कैबिनेट का अध्यादेश फाड़ दिया था।
देखिए किस तरह से सरकार मध्य प्रदेश की गिराई गई, राजस्थान में क्या क्या हुआ, ये सब देश के सामने है। राहुल गांधी उस तरह के नेता नहीं है, नंबर एक। नंबर टू, अभी संबित पात्रा जी कह रहे थे कि आचार्य जी आप मुझसे घबराते हैं। भाई घबराएंगे क्यों नहीं, आपने हमारे परिवार का एक सदस्य छीन लिया, और जब आप बीमार हुए तो हमने प्रार्थनाएं की थी जब आपको कोविड हुआ था, लेकिन आप इस पे हंस रहे हैं। आप ये कह रहे हैं आचार्य जी कहीं आपको हृदय की पीड़ा तो नहीं हो कितने जाएगी? गंदे लोग आप हैं, कैसी मतलब बातें इतने करते हैं? गंदे लोग ये हो सकते हैं? आपको प्रशंसा कितने हो रही गंदे है? लोग हैं आपको ये कितने गंदे लोग हैं, सर सोचिए। क्यों प्रार्थना किया था मेरे लिए कोविड के लिए? आपने ये बात क्यों प्रार्थना की मेरे लिए? आप बददुआएं ही देते हैं, प्रार्थना कर नहीं सकते हैं आप जैसे लोग। मैं बता दूं आपको, क्या आपको ना मुझे आपकी प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। अपनी प्रार्थना अपने थैले में रखिए। आप जैसे लोग बद्दुआ देते हैं, कभी प्रार्थना नहीं करते हैं, रखिए अपने प्रार्थना को अपने पास। मैं काजू कतली भेजूंगा। आप सुनिए मेरी बात। अब मेरी बात सुनिए। आपने कैसे कह दिया कि आपका नहीं, आपने कहा ना कि नहीं, आपने कैसे कह दिया हृदय की पीड़ा हो रही है? तो आप ही ने कहा ना कि मैं संबित पात्रा, आप ही ने तो शुरू में कहा डिबेट के, आप ही ने कहा, आप ही ने शुरू में कहा कि संबित पात्रा मेरा जान ले लेगा। आपने कहा, आपने कहा शुरू में नाइंसाफी की। मैं आपके साथ डिबेट नहीं करना चाह रहा था आज। सीबीआई की जांच करा लीजिए ना भैया। आगे से हमें संबित पात्रा, आप सीबीआई की जांच की मांग करिए उसके लिए। डॉक्टर पात्रा सुन लो। अरे भैया देखिए इनसे कुछ हो नहीं पाएगा तो यही सब डिबेट करेंगे। मैं आपसे बात तो आप ही ने कहा क्या डरते हैं? ये मैंने जी आप तो इतने ज्ञानी हैं, मत करिए ना, चुप हो जाइए, आप मुझे बोलने दीजिए। फिर कुछ हो जाएगा तो जो हुआ वो बड़ा दुखद है, लेकिन नियति को कोई नहीं डाल सकता। तो नियति को किसी का बहाना बनाकर नहीं कहना चाहिए। पीड़ा हो रही है ना अमीश भाई, आप मुझे अपने समय पे बोलने दिया जाए, फिर कुछ हो जाएगा तो बोलेंगे मैंने मार दिया है। अब ये मेरा समय है, अब मुझे बोलने दिया जाए। अब देखिए फिर कुछ हो जाएगा तो बोलेंगे मैंने मार दिया, डिजिटल मर्डर कर दिया मैंने। ये सब उचित बात नहीं है। आप यमराज के अवतार हैं। ठीक है भैया, मैं अवतार हूं, आप सत्ता के, ठीक है मैं अवतार हूं, आप मुझे बोलने दिया जाए प्लीज। देखिए प्लीज मुझे बोलने दिया जाए, फिर बोलेंगे कि मैंने मार दिया, ये उचित नहीं है। अब मैं यमराज हो गया डॉक्टर पात्रा। मैं चलिए भैया, हम सब यमराज हैं, आप भगवान हैं। अब भगवान जी मुझे बोलने दीजिए। हे भगवान मुझे अब बोलने दीजिए। कहाँ है आपके चरण? मैं चरण में पड़ जाता हूँ, अब मुझे बोलने मार दिया। अरे आप मारने का काम कर लिया क्या आपने? तो आप ही ने तो डिबेट के शुरू में कहा कि संबित पात्रा से डिबेट नहीं करूंगा वरना आप मेरे को मार देंगे। आप ही ने कहा था भैया। अरे अमीश भाई इनको शांत करिए, नहीं तो फिर डिबेट के बाद बोलेंगे मैंने मार दिया। अमीश भाई ये उचित बात नहीं है। अच्छा एक एक करके चिल्ला रहे हैं, एक एक करके बोला जाए जो भी आरोप है वो एक एक करके खरीद के लाने वाला। एक सेकंड संबित पात्रा आपको मैं 10 सेकंड 15 सेकंड देता हूं, अपनी बात को कंप्लीट करिए। असीम वकार मेरे साथ जुड़ गए हैं। 10 सेकंड 15 सेकंड क्यों देते हैं? एक सेकंड संबित, मैं आपको वापस आता हूं। असीम वकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। असीम वकार, मैं आपके पास आ रहा हूं। असीम वकार काफी देर से जुड़े हुए हैं। असीम वकार, कांग्रेस में जो ये कहानी हो रही है उस पर ओवैसी साहब ने बोला जो मेरे को कहते थे वो अब खुद साबित करना पड़ेगा, क्यों? देखिए बड़ी मजे की बात ये है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने कई बार और तमाम कांग्रेस के लीडरों ने कई बार ये बात कही ओवैसी साहब के बारे में, एमआईएम के बारे में, कि हम लोग बीजेपी के एजेंट हैं, और बड़ा फख्र महसूस करते थे। और बड़ा तो हमारे लोगों के समाज में एक कहावत है कि अल्लाह की लाठी जब गिरती है तो ऐसे ही गिरती है। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है, और खुदा के घर देर है अंधेर नहीं है। तो आज पलट कर आ गया कि जिस पार्टी में है और जिस पार्टी की इलेक्शन के दौर में उन्होंने जिस पार्टी के लिए हम लोगों को बीजेपी का एजेंट कहा था, आज उसी पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता जो सबसे बड़े नेता है उन्होंने ही आज आपको कह दिया कि आप बीजेपी के एजेंट हैं। आचार्य जी जवाब, ठीक है आचार्य जी का जवाब सुनते हैं। आचार्य जी जवाब। सर अब सिर्फ बीजेपी नहीं, आपसे देश की कई पार्टियां आप पर तंज कस रही हैं। ठीक है असीम वकार, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। एक बारी आचार्य प्रमोद कृष्ण को सुन लेते हैं। देखिए पहली बात तो ये बात गलत है कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने ये कहा हो, खासतौर से राहुल गांधी जी की तरफ से ये बात स्पष्ट हो चुकी है, उनके ऑफिस की तरफ से भी, कि गुलाम नबी आजाद साहब को या कपिल सिब्बल जी को या किसी भी 23 लोगों को बीजेपी का एजेंट कहा हो। ये गलत बात है। तो अभी अंबिका सोनी ने क्या बोला, कुमारी शैलजा ने क्या बोला? क्या बोला? अंबिका सोनी ने बोला गुलाम नबी आजाद आपको अध्यक्ष सोनिया गांधी की कृपा से आप बने, और आप इस तरह की चिट्ठी लिख रहे हैं। तो बिल्कुल कुमारी और उन्होंने ये भी बोला कि इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। कुमारी शैलजा ने बोला जिन्होंने मजे लिए सत्ता के वो आज चिट्ठी लिख रहे हैं। जो असीम वकार कह रहे हैं उसमें गलत क्या है? तो क्या ये कहा जो ओवैसी ने बोला उसमें गलत क्या है? नहीं, किसी ने ये कहा
किसी ने कहा कि बीजेपी के एजेंट हैं? किसी ने नहीं कहा। गुलाम नबी आजाद ने खुद कह दिया कि भाई ये किसी ने नहीं कहा, तो ये बात खत्म हो जाती है। आप इसमें क्यों हवा दे करके इसको भड़काना चाहते हैं इस बात को? नहीं, मैं क्या भड़का रहा हूं जी, कांग्रेस ही सुबह से भड़काई का काम कर रही है। असीम वकार, अमीश भाई, संबित मैं आपको मौका दूंगा। असीम वकार, देखिए, एक कहा जाता है कि जहां थोड़ी सी चिंगारी होती है वहीं शोला भी निकलता है। तो ये तो सच्चाई है कि कहीं ना कहीं जब कपिल सिब्बल जैसे, गुलाम नबी आजाद जैसे लोगों ने इतना बड़ा रिएक्शन दे दिया, कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर दिया और नाराजगी दिखा दी। गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि अगर मैं बीजेपी का एजेंट साबित हो गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो ये तो सच्चाई है कि अब राहुल गांधी चाहे अपनी बात वापस ले, आचार्य जी जवाब, खड़े होके ले, सीधे खड़े होके ले, ये तो सच्चाई है। ये कहीं आचार्य जी जवाब, 15 सेकंड में जवाब आचार्य जी। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा ये ना बीजेपी के हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आज भी कांग्रेस के अंदर हैं और कांग्रेस में अपनी बात को रखा है। राज्यसभा में नेता हैं और एक उपनेता हैं, तो ये बेकार की बहस नहीं करना चाहिए। तीसरी बात ये, असीम वकार साहब अपना जो निशाना साध रहे हैं वो बिल्कुल ठीक साध रहे हैं। वो बदला लेना चाहते हैं क्योंकि ओवैसी साहब के लिए कई बार ये बात कही गई है कि वो बीजेपी के एजेंट हैं, ये कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कही गई थी, तो वो आज उसका बदला लेना चाहते हैं। लेकिन ये बदला लिया नहीं जाएगा, इस बात में दम नहीं है। ना तो राहुल गांधी जी ने ये कहा कि चिट्ठी लिखने वाले बीजेपी के एजेंट है, और ना ही उन्होंने ये कहा। संबित क्विकली, संबित 10 सेकंड रिबटल, 10 सेकंड रिबटल। देखिए, इन लोगों ने कल कहा था कि ऐसी कोई चिट्ठी नहीं है, आज कह रहे हैं कि चिट्ठी पर ही पूरी की पूरी CWC हुई है। तो देख लीजिए इनकी हकीकत क्या है। दूसरा ये कह रहे थे गांधी परिवार लालची थोड़ी है, कोई सत्ता के लालच नहीं है। अच्छा, ये सारे मदर टेरेसा बने हुए हैं गांधी परिवार, इनको कोई लालच नहीं है। याद है, दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट, उसके बाद वो बालकोनी में गए थे तो उनकी मां ने कहा था कि सत्ता जहर है, फिर भी घूंट पिए जा रहे हैं। ये सारा कुछ ड्रामा ये क्यों चल रहा है? ये क्या धर्मार्थ के लिए चल रहा है? ये सारा जहर, सत्ता की जहर का जो ड्रामा चल रहा है, ये सत्ता के लिए चल रहा है और घोर लालची हैं। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं वेलकम बैक, आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय नंबर 1 डिबेट शो आर पार। मैं सीधा रुक करता हूं संबित पात्रा का, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर। इस समय गुलाम नबी आजाद के घर पे मनीष तिवारी पहुंचे हैं और साथ ही पहुंचे हैं कपिल सिब्बल, और उन्होंने संवाददाताओं से बात नहीं करी है, लेकिन इशारों में कुछ कहा है जो अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन ANI के हवाले से इस समय की बड़ी खबर है, मैं आपको बता दूं, गुलाम नबी आजाद के घर पहुंचे हैं कपिल सिब्बल और साथ में मनीष तिवारी, शशि थरूर भी है। यह भी अपडेट, शशि थरूर भी साथ हैं। संबित पात्रा, यह चिंगारी आपने भड़काई हुई है और आप तो यमराज भी हैं, आचार्य जी ने बोला। अमीश भाई, चाकी आचार्य जी स्वस्थ रहें, इसलिए ये चिंगारी वाला जो प्रश्न आपने पूछा है, मैं गीत के रूप में, गाने के रूप में आचार्य जी का मनोरंजन भी करता हूं और उन्हें खुश भी रखता हूं। सुनिए। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, हो उसे कौन बुझाए। पतझर जो बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए, उसे कौन खिलाए। आचार्य जी, इस रात की सुबह नहीं है और कांग्रेस नामक बाग की बहार नहीं है। ये गलती मेरी नहीं है और मैं यमराज नहीं हूँ, आप शुक्राचार्य हैं और शुक्राचार्य को हरदेव यमराज नजर आता था। ये मेरी गलती नहीं है, ये कांग्रेस की गलती है। आचार्य जी, आप प्रणाम स्वीकार करें मेरा। आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये अलग बैठक क्यों हो रही है? CWC की बैठक तो हो गई और चिंगारी का जवाब संबित पात्रा ने दिया। पार्टी के अंदर जो चल रहा है, कांग्रेस पार्टी के अंदर अध्यक्ष भी आएगा, कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएगी, कांग्रेस पार्टी 2024 में सरकार बनाएगी, इस नापाक सरकार को, इस अपवित्र सरकार को हटाएगी। और आज एक बात का रहस्य उद्घाटन हुआ है कि संबित पात्रा जी को भाजपा के
प्रवक्ता के साथ साथ यमराज का भी दायित्व। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। समय फिलहाल इतना ही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये सब कुछ करेगी। कांग्रेस अभी तक क्या जिम्मेदारी नहीं निभा रही थी? अभी तक कांग्रेस का अध्यक्ष जमीनी नहीं था। ये कांग्रेस के ही सवाल है, कांग्रेस के अंदरूनी सवाल है, जवाब कांग्रेस को देना है। और आज की बहस का निष्कर्ष यही है कि आप अपना घर नहीं संभाल सकते, देश संभालने की आप बात करते हैं। पहले अपना घर संभालिए और फिर देश की बात करिए। नमस्कार।